युवाओं को रोजगार दिलवाने की योजनाओं के मामले में छत्तीसगढ़ में कौशल विकास योजना अपने उद्देश्य से काफी पीछे चली गई है। राष्ट्रबोध की पड़ताल में खुलासा हुआ कि राज्य बनने के बाद से अब तक इस योजना में 4,69,272 युवाओं को ट्रेनिंग दी गई और प्रमाण पत्र भी मिल गया, लेकिन इनमें आधे से ज्यादा खाली है। उन्हें न कहीं नौकरी मिली है और न रोजगार शुरू हुआ है। सिर्फ एक साल यानी जनवरी से दिसंबर 2022 में ट्रेनिंग ले चुके 50,000 युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य था, लेकिन यह आंकड़ा 10,000 पर भी नहीं पहुंचा है। यही नहीं, और युवाओं को तैयार करने के लिए विभाग को 2021-22 में 18 करोड़ रुपए का बजट था, लेकिन 11 करोड़ रुपए ही खर्च किए जा सके। दरअसल कौशल विकास योजना में युवाओं को किसी भी हुनर या नौकरी के लायक ट्रेनिंग तो दे दी जाती है, लेकिन नौकरी या रोजगार मिला या नहीं, इसके फॉलो अप का कोई ठोस प्रबंध नहीं है। जबकि जो एनजीओ या संस्था ट्रेनिंग देती है, रोजगार दिलाना उसी का जिम्मा है। लेकिन ये निजी एजेंसियां ट्रेनिंग देने के बाद अधिकारियों से सांठ-गांठ कर अपना बिल शासन से क्लियर कर लेते हैं और मामला खत्म। यही कारण है, ऐसे भ्रष्टाचार के कारण कौशल विकास जैसी बेहतरीन योजना से युवाओं को भरोसा तेजी से कम होता जा रहा है। राज्य भर के बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाकर कौशल विकास योजना में 706 कोर्स में शासन की ओर से निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के चुने जाने के बाद बेरोजगारों को उनकी संबंधित ट्रेड में 3 से 4 माह ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद डिजिटल प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। ट्रेनिंग लेने वाले हर युवक को रोजगार दिलवाने का जिम्मा उसी एजेंसी का है जिसने ट्रेनिंग दी, लेकिन रोजगार और नौकरी के नाम पर ज्यादातर धोखा ही परोसा जा रहा है। राष्ट्रबोध की पड़ताल में यह स्पष्ट हुआ कि बीते 3 सालों में इसका सबसे बुरा प्रभाव देखने को मिला। 2020 में युवाओं को नौकरी दिलवाने के लिए 187 प्लेसमेंट कैंप लगाए गए, जिसमें 2,952 को नौकरी मिली। उसके बाद 2021 के 175 प्लेसमेंट कैंप में से केवल 2,236 युवाओं को ही नौकरी मिल पाई। ये 2 साल तो कोरोना संक्रमण से प्रभावित थे, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब दिसंबर 2022 में एक साथ 50,000 से ज्यादा नौकरियां देने के लिए कैंप लगाया गया, लेकिन इतनी नौकरियों के लिए आवेदन करने वालों की संख्या ही 8,000 से भी कम रहे। इस कड़वी हकीकत को छत्तीसगढ़ स्टेट स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ अवनीश कुमार शरण ने भी माना है कि 50,000 नौकरियों के लिए बेरोजगारों ने बहुत कम आवेदन दिया। यानी आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की बेरोजगार इस तरह की नौकरियों की बजाय बेरोजगार रहना ही पसंद कर रहे हैं। राष्ट्रबोध ने इस बारे में कुछ बेरोजगार युवाओं से बात की तो उन्होंने बताया कि ऐसे प्लेसमेंट कैंप में जो नौकरियां दी जा रही हैं, उनमें सैलरी इतनी कम है कि नौकरी लेने में ही रुचि खत्म हो रही है। इस बारे में हमने और ज्यादा पड़ताल की तो पता चला कि 2021-22 में विभाग के ओर से 18,920 युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार देने के लिए कहा गया था, लेकिन 674 युवाओं को ही ट्रेनिंग दी जा सकी। इसमें भी 300 लोगों को ही नौकरी मिली। छत्तीसगढ़ में नौकरी के अलावा स्वरोजगार का हाल भी इसलिए और ज्यादा बेहाल नजर आ रहा है क्योंकि खुद के कारोबार के लिए उद्योग केंद्र से भेजी 80% आवेदनों को तो बैंक ही खारिज कर दे रहे हैं, जबकि युवाओं को खुद का कारोबार शुरू करने के लिए केंद्रीय योजनाओं में 5 से 25 लाख तक का लोन दिए जाने का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ में रोजगार से जुड़ी राष्ट्रबोध की इस खास पेशकश के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रबोध।